40,000 जादूगर बुला लिए जुल्म के इंतहा। और अल्लाह भी जब बंदा जालिम बन जाता है ना, जुल्म करता है, तो उसकी आंखों पे पर्दा डाल देते हैं। अब 40,000 जादूगरों का आने जाने का टीए खर्चा भी इसने खुद ही उठाया। उनके रिहाइश का इंतजाम सारा अपने खर्चे पे, खाने पीने का इंतजाम इसके खर्चे पे, कपड़ा शपड़ा सब जब तक उनको ठहरना है। फिर वो कहने लगे कि मूसा का लिबास जो है ना फिरौन, हमें लगता है उसमें जादू है, ऐसे ही कपड़े सिलवाओ। टाट के कपड़े थे उनके, वही उसने सिलवाए 40,000 कपड़े जादूगरों के, वो पहन लिए। ये पहन के हम मुकाबले पे जाएंगे। और रात में एक हमें दिखाओ मूसा को सोते हुए, तो दिखाया। ये जादूगर देखने लगे, एक्सपर्ट थे दुनिया के, देखने लगे मूसा अलैहिस्सलाम का असा उनकी हिफाजत कर रहा है, पहरा दे रहा है, उनके इर्द गिर्द घूम रहा है असा। तो जादूगरों ने आपस में ही तय कर लिया, अरे भाई ये तो बात ही खुल गई सारी, हमसे बड़ा कोई इस लाइन का एक्सपर्ट ही नहीं है। हमें पता है कि जब जादूगर सो जाए उसका जादू भी सो गया। अब वो जादू काम नहीं करता, वो तो सो रहे हैं, इसका मतलब है ये वाकई अल्लाह के नबी हैं। ये फैसला रात को ही हो गया था, लेकिन दिन में उसका इजहार हुआ जब मैदान में आ गए। अब कहते हैं फिरौन ने इतना बड़ा महल अपना बनवाया था कि आसमानों को लग जाता था। इसने अपने मजदूरों को कहा, मुझे जो कि अल्लाह से लड़ाई करनी है, फाइट करनी है, अल्लाह को कत्ल करके आने नौजुबिल्ला, तो मेरा महल इतना ऊंचा बनाओ, मैं आसमानों पर चढ़ के उसको मार के आ जाऊं नौजुबिल्ला। तो ये कहता भी था कि अल्लाह को तो मैं मार चुका हूं नौजुबिल्ला, कत्ल करके आ गया हूं नौजुबिल्ला। तभी कहता था न रब्बुकुमुल आला, मैं पालने वाला रब हूं, मेरे मुकाबले पे है कोई तो आ जाए। आप कहते हैं जब जादूगरों ने पूछा कि आप पहले फेंकते अपना जादू या हम डालें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि तुम डालो पहले। 40,000 ने एक साथ अपनी रस्सियां लाठियां जो जो था फेंका, और वो वाकई हिलने लग गया, नजर का धोखा। अब जादूगर जानते तो थे कि हम ऐसे ड्रामा कर रहे हैं ये सब, लेकिन गालिब मूसा ही आएंगे, उनको पता थी, रात में ही समझ आ गई थी, ये बात पता थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहते हैं अपना असा फेंका, अल्लाह ने हुक्म दिया फेंको अपना असा। जब फेंका तो वो इतना बड़ा अज़दा बन गया, उसने मुंह खोला तो उसके ऊपर का जबड़ा ना फिरौन के महल के ऊपर वाले हिस्से पे लगा, और जो निचला जबड़ा था वो महल के निचले हिस्से पे लगा, यानी उसके मुंह में फिरौन का पूरा महल आ गया। अब फिरौन देख के तो यही हक्का बक्का रह गया, और उसने ये सारे जितने भी नजर के धोखे थे ना, रस्सियां थी, सांप थे, जो भी, वो सब खा गया एक ही नहीं वाले। अब वहीं पे सारे जादूगर ना कलमा पढ़ने लग गए, और फिरौन कहने लगा कि अच्छा तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुम ईमान ले आए मूसा पे, अब मैं तुम लोगों को सबको कत्ल करूंगा। तुम लोगों की यही प्लानिंग थी पहले से। अब देखो खुले उसने मौजज़े अपनी आंखों से सामने देख लिया कि मूसा की अगर देखा जाए मौजज़े की कितनी ताकत है। इनके लिए कोई मुश्किल है अभी मुझे बोले अज़दा 1 सेकंड में फिरौन की ऐसी की तैसी कर दे, खा जाए उसे, जब उसके महल को दिखा रहे हैं पूरा। तो ये सब समझाने के रास्ते थे, लेकिन फिर भी फिरौन नहीं माना।